हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल किन्हें कहते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल। देखो, वैसे अगर हम सिंपली भाषा में कहें तो कह सकते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की जो एक इक्वेशन होती है उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। और अगर हम वेल डिफाइंड डेफिनेशन की बात करें तो एन एक्सप्रेशन of the form वन प्लस ए एन माइनस टू और एक्स की पावर एन माइनस टू और ऐसे डॉट डॉट ए नॉट। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन होती है इसे ही क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इन वेरिएबल एक्स, क्योंकि हमने यहाँ जो वेरिएबल माना वो किसे माना, एक्स में। क्योंकि जो पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो तो z में भी हो सकता है, y में भी हो सकती है। तो वेरिएबल क्या माना हमने, x एंड डिग्री n। जो हमारा पॉलिनोमियल की एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होती है। और जो वेरिएबल है हमने यहाँ x माना है और जो डिग्री है इसकी n है। वेयर, जहां पर जो हमारी सबसे बड़ी पावर है वो कितनी है, n, और जो इसका कोफिशिएंट है an। तो सबसे बड़ी जो पावर होती है हमारी पॉलिनोमियल में और इसके जो साथ का कोफिशिएंट है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। ये हमारी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल हम किन किन कंडीशन में कहेंगे। और देखो एक बात और, ये जो हमारा n है ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। जो हमारा पावर में n है ये कभी भी नॉन इंटीजर तो नहीं रहेगा, हमेशा इंटीजर होगा और नॉन नेगेटिव होगा। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें कि हम पॉलिनोमियल किन्हें किन्हें कह सकते हैं, तो x प्लस 3 को कह सकते हैं पॉलिनोमियल, x प्लस अंडर रूट 5 को कह सकते हैं पॉलिनोमियल, अंडर रूट 2 x प्लस 6 को कह सकते हैं पॉलिनोमियल, अंडर रूट x प्लस 3 इसे पॉलिनोमियल हम नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, देखो जो हमने यहाँ पर वो पढ़े इसकी लिमिटेशन, तो वो क्या है कि n जो है हमारा नॉन नेगेटिव होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ देखो x की पावर कितनी है, यहाँ x की जो पावर है वो है 1/2, जो कि क्या नहीं है, इंटीजर तो है ही नहीं, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। बात करें 1/x प्लस 8, ये पॉलिनोमियल है। अगर हम इसे सही से लिखें, अगर जब हम इसे पूरे ब्रैकेट को ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, ये x प्लस 8 माइनस 1। जब किसी भी ब्रैकेट को या किसी भी नंबर को हम डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाते हैं तो इसकी जो ना पावर का साइन बदल जाता है। अब इसकी पावर कितनी होगी, -1। अब देखो इसकी पावर है -1 और हमने पढ़ा है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसकी पावर कितनी आ रही है, नेगेटिव। जब पावर नेगेटिव है तो ये नहीं हो सकता पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बात करें 1/x² माइनस 3x माइनस 4, इसकी बात करें तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ भी होगा। जब हम इस पूरे ब्रैकेट को ऊपर लेकर आएंगे तो x² माइनस 3x माइनस 4, जब इस पूरे ब्रैकेट को ऊपर लाए, यहां पर तो इसकी पावर 1 थी, जब ऊपर ले तो पावर की जो साइन था वो बदल गया, तो पावर का साइन हो गया -1। और हमने पढ़ा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन इसकी पावर कैसी आ रही है, नेगेटिव, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x प्लस 8 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जब हम इस पूरे ब्रैकेट को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कैसी आ रही है, -1।
और पावर -1 आ रही है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। √x+3, देखो इसकी पावर पॉजिटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। अब बात करते हैं हम कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 1 is called linear polynomial। देखो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है वो होता क्या है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 हो। कैसे, जैसे x+5, यहां पर जो हमारा वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर 1। देखो जिसकी पावर नहीं होती है हम उसकी पावर 1 मानते हैं, जैसे √2x+6, यहां पर जो वेरिएबल टर्म है इसकी पावर कितनी है 1, और जब पावर 1 है या डिग्री 1 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, देखो px, हम px से क्या दिखाते हैं, कोई पॉलिनोमियल, तो ax+b वेयर a कांट बी 0, जहां हमारा a 0 नहीं हो सकता। और a और b क्या है, a और b है हमारे रियल नंबर, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू, या a और b क्या है, रियल नंबर, और हमारा a 0 नहीं हो सकता। ये हमारी इसकी जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म, ठीक है, ये जनरल फॉर्म होगी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखो क्वाड्रेटिक जो मीनिंग ले गया वो लिया गया क्वाड्रेट से, और क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर। तो आ पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री डिग्री 2, ऐसे लिख सकते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 2 ऑफ वेरिएबल टर्म is called quadratic polynomial। देखो हम क्या करेंगे, हम थ्योरी मोस्टली अलग कराएंगे और क्वेश्चन हम अलग एक सीरीज में डाल देंगे, और वैसे जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री 2 ऑफ वेरिएबल टर्म, जो हमारी वेरिएबल टर्म है उसकी जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे x² + 6x + 5, ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल टर्म की पावर है वो कितनी है 2। 6x² + 3x + 8, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म होगी हमारी ax² + bx + c। देखो यहाँ हमारा a = क्या है 6, ये x² हो गया, यहाँ b = कितना है 3, ये x हो गया, ये c = 8, तो हमारी जनरल फॉर्म होगी ax² + bx + c।
आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। बात करते हैं हम क्यूबिक पॉलीनोमियल की। क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या होते हैं? तो एन पॉलीनोमियल ऑफ हाईएस्ट डिग्री डिग्री 3 ऑफ वेरिएबल टर्म is called cubic polynomial। cubic polynomial। और देखो अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये क्या है हमारा? देखो इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम ऐसे लिखें x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8 लिखें तो तब भी ये हमारा क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। और अगर हम ऐसे भी लिखें ना x स्क्वायर x की पावर 3 प्लस 1 तो तब भी हमारा क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस जो इसकी हाईएस्ट डिग्री है ना वेरिएबल टर्म की, वो कितनी होनी है? पावर 3 होनी चाहिए। और अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, जनरल फॉर्म की बात करें तो लिखते हैं px इक्वल टू ax की पावर 3 प्लस dx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। ये क्या होता है? हमारी जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। और एक बात नोट करके लिख लो, देखो जब हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री क्या थी? 3, तो देखो इसमें कितनी टर्म आई? 1 2 3 और 4, कितनी टर्म आई? 4 टर्म। और डिग्री कितनी थी? डिग्री थी हमारे पास 3 और टर्म आई 4। और जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जो डिग्री थी हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की वो कितनी? 2, लेकिन टर्म कितनी आई? 3। यानी हम क्या कह सकते हैं? हम इस नोट से क्या कह सकते हैं? अ पॉलिनोमियल has n plus 1 term of nth degree polynomial। देखो जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो n होगी ना, तो उसकी जो टर्म आएंगी वो n प्लस 1 आएंगी। ठीक है, अब इसे नोट कर लो। बात करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की। देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर बात करेंगे इसके एग्जांपल्स पर। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, इफ px is polynomial and k is real number, then value obtained by putting x equal to k in px is called value
ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिनोटेड बाय पी के। देखो अगर आप बस यही सोच रहे हैं कि केवल 10th की एनसीईआरटी पढ़ के आप आईआईटी जैसे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ठीक है, इसलिए हम केवल एनसीईआरटी नहीं करेंगे, केवल और केवल एनसीईआरटी। हम एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो अच्छे अच्छे हैं, और जैसे आपकी आर डी शर्मा बुक है, एसएल अरोड़ा है, इनसे टॉप अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यू पॉलिनोमियल की। देखो अगर हमारे पास पी एक्स पॉलिनोमियल है और के एक रियल नंबर है, और अगर हम एक्स की जगह के रख दें तो क्या जगह पी के, हम किसे डिनोट करेंगे पॉलिनोमियल को, पी के से। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू रहेगी। अगर हम उसकी बात करें, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये हमारे क्या पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो मैं एक्स की जगह क्या करना है, एक रियल नंबर लेना, एट एक्स इक्वल टू 3। हमें क्या करना, x इक्वल टू 3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा रियल नंबर है वो x की जगह रख दो, ये रख दिया p3। तो p3 की वैल्यू कितनी आएगी, जहां पर x है वहां पर 3 रख दियो, 6 x की जगह 3, x इक्वल टू 3 है ना 8। तो ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 8, 12 8 20, 20 और 9 29। ठीक है, ये हमारी p3 की वैल्यू आ गई। आई जो p3 की वैल्यू है ना, इससे तो हम डिनोट करते हैं, और ये 29 है, ये क्या हमारी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आप इसे नोट कर लो। बात करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल की। देखो इफ k is 9, k is said to be zero of polynomial if pk इक्वल टू 0। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 10, देखो हमारे पास इस तरह का अगर कोई पॉलिनोमियल है, और अगर हमें x इक्वल टू के रखें, और के रखने पर जो पी के है हमारा, क्योंकि फिर तुम इसे पी के से डिनोट करेंगे, जब x इक्वल टू के रख देंगे तो फिर तो पी के से ही डिनोट होगा। तो अगर पी के इक्वल टू 0 आ जाए तो वो नंबर के क्या कहलाएगा, जीरो रूल कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। तो यहां रखकर देखते हैं। देखो अगर हमें 0 प्राप्त करना है तो एक काम करते हैं, पहले हम पी के इक्वल एक्स की जगह के रख लेते हैं। देखो क्या होगा, पी के हो गया, ये क्या होगा के स्क्वायर, ये कितना होगा 3k, ये कितना होगा 10। फिर के पी के इक्वल टू क्या रखना आपको 0। जब आप 0 करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 3k माइनस 10 इक्वल टू 0। तो हम इसे किस तरह तोड़ सकते हैं, इस तरह इसे तोड़ सकते हैं, के स्क्वायर प्लस 5k नेगेटिव 2k माइनस 10 इक्वल टू 0। आपको फैक्टराइजेशन करने तो आते नहीं चाहिए। देखो k कॉमन लिया हमने, k प्लस 5, इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया हमने k, तो यहाँ k बचा, यहाँ बचा 5, फिर माइनस, दोनों में से माइनस कॉमन हो गया और 2 और कॉमन कर लो, तो यहाँ क्या बचा k, माइनस तो कॉमन हो गया था और 2 भी कॉमन, तो यहाँ बचा 5 इक्वल टू 0। तो k प्लस 5 ये पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बचा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k की कितनी वैल्यूज आई, देखो एक तो होगी 2, एक आ गई माइनस 5। तो ये क्या होते हैं, k क्या था हमारा 0, तो 2 और माइनस 5 क्या आ गए हमारे पॉलिनोमियल के जीरोस आ गए, या कह सकते हैं पॉलिनोमियल के रूट आ गए। तो मैं इसे साफ कर सकता हूं, यहां साफ कर दो इसे।
आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। देखो जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता उसे हम ax प्लस बी इस तरह से डिनोट करते हैं, क्योंकि हम जीरो निकाल लें तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या लिख देंगे, k लिख देंगे। ये हमारा एक मेथड है k लिखने का, वरना k लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसे यहां से ही सोल्व कर सकते हैं और फिर x इक्वल टू 2 और -5 आएगा, उसे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ठीक है। अब x इक्वल टू k रखेंगे तो a k प्लस b हो जाएगा। x की जगह k रखा, देखो ये क्या p k, क्योंकि हमने x की जगह क्या पुट करा k, यहाँ पर a x की जगह k पुट करो प्लस b, फॉर p k इक्वल टू क्या रखना आपको, 0। तो फिर देखो a k प्लस b इक्वल टू 0 और k इक्वल टू b को इधर ले जाएंगे तो माइनस b और a को अपॉन में, तो माइनस b अपॉन a, माइनस b अपॉन, तो ये क्या आ गए, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। आप चाहें तो k रखने की जरूरत नहीं है, आप px इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, फिर आप क्या हो जाएगा ax प्लस b इक्वल टू 0, b को आप इधर ले जाएंगे तो माइनस b, ठीक है, आप b को इधर ले गए तो माइनस b हो गया ये, फिर x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और ये हमारा 0 आ जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल। आप इसे पॉज करो और नोट कर लो, और आगे चलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर बात करते हैं। देखो आपने क्या लिया, px इक्वल टू 2x प्लस 9 लिया, तो ये क्या है, या आप 8 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो जो आपका मानो। तो ये कैसी इक्वेशन हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। अब क्या करते हैं, px इक्वल टू आप 0 लिख लो, यानी 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। जब आप 0 रखोगे तो x इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, इस 3 को इधर उठा कर ले जाएंगे तो -3 और अपॉन में 2, तो x इक्वल टू -3/2। देखो सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर दिखाने से के लिए आप क्या करना, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं। देखो आप इसे y इक्वल टू 2x प्लस 8 लिखेंगे, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, यहां ऊपर लिखा होगा x और यहां y इक्वल टू 2x प्लस 8। इस तरह से आप क्या बना लेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेंगे। ये क्या है आपकी एक्सिस, ये y एक्सिस। अब देखो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। देखो हमारे पास है ये y इक्वल टू 2x प्लस 8, हमने क्या करा, एट x इक्वल टू 0, हमने क्या करा, एट x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो क्या होगा, देखो y इक्वल टू x इक्वल टू 0 रखने पर ये तो 0 हो जाएगा पूरा, प्लस 8, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 8। x इक्वल टू 0 रखने पर y की वैल्यू आई 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, नाउ y इक्वल टू 0 लो। जब आप y इक्वल टू 0 लोगे तो क्या होगा, y इक्वल टू क्या है हमारा, y इक्वल टू हमारा 2x प्लस 8, और हम क्या करें, हमने y इक्वल टू 0 ले लिया, तो y इक्वल टू 0, y की जगह हमने 0 रख दिया। फिर क्या करेंगे, ये 2x इधर ही रहेगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये क्या आएगा -8,
फिर 2 से ये 8 कटेगा, कितनी बार कटेगा 4 टाइम्स, तो x इक्वल टू -4, ये हमारी x की वैल्यू होगी। तो y इक्वल टू 0 रखने पर जो हमारी x की वैल्यू आई है वो आई है -4, ठीक है, x की वैल्यू आ गई -4। तो अब हम ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं और हम यहाँ क्या बनाना चाहते हैं, हम इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो देखो, जब हमारा x 0 है तब y की वैल्यू कितनी है 8, x 0 कहाँ है होता हमारा यहाँ, और y 8 हमने सपोज कर लिया y 8 यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पर जो हमारा x है वो तो 0 है और y कितना है, y है हमारा 8। जब भी हम इस तरह से ब्रैकेट में दिखाते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू दिखाते हैं फिर y की। तो यहाँ देखो x कितना हमारा है पॉइंट 0 और 8, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 0 पर हमारा y आ गया 8, ठीक है। फिर x इक्वल टू माइनस, जब हमने y इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू 0 इस वाली लाइन पर होता है, x एक्सिस वाली लाइन पर, y इक्वल टू 0 लेने पर हमारा x कितना रहा -4, हमने मान लिया -4 यहाँ आया, ठीक है। तो -4 और y इक्वल टू 0 इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। जब हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो हमारी इक्वेशन y बन गई। तो ये जो लाइन जा रही है ये ही हमारा ग्राफ, और वो भी किसका ग्राफ, ये जो लाइन है इसे कहते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 8। ये बन गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए आप एक और समझ लीजिए, देखो अगर हमारा y इक्वल टू 3x प्लस 6 है और हमें क्या करना, इसका ग्राफ बनाना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, यहां x लिखेंगे और यहां y इक्वल टू 3x प्लस 6, ठीक है। और यहां पर क्या कीजिए आप, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। फिर जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा 0, तो x कितना बचेगा यहाँ पे 6, यानी x इक्वल टू 0 रखने पर यहाँ पर y इक्वल टू 6 बचा, ठीक है। और अगर हम y इक्वल टू 0 ले लें, देखो अगर आप y इक्वल टू 0 लोगे यानी 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 6 इक्वल टू अगर 0 है तो x इक्वल टू -6/3, यानी x इक्वल टू -2, तो y इक्वल टू 0 लेने पर x कितना आ गया हमारा -2 आ गया। तो ये हमारी वैल्यूज प्राप्त हुई, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू 0 पर y कितना 6, x 0 हमारा इस वाली लाइन पर होता है, ये y एक्सिस वाली लाइन पर, y कितना हमारा 6, तो हमने y मान लिया 6 यहाँ आया, x इक्वल टू 0 ये और y की वैल्यू ये, ठीक है। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो क्या है, x इक्वल टू -2 इधर, जो यहाँ इधर वाली लाइन ये होता है, ये पॉइंट होते हैं 0 0, जो हमारा ये वाला पॉइंट है। अगर ये होती है x एक्सिस वाली लाइन, ये होती है y एक्सिस वाली लाइन, अगर आप 0 0 से इधर चलोगे तो पॉजिटिव और इधर चलोगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 ये रहा और y इक्वल टू 0, -2 और y इक्वल टू 0, ये रहे x का पॉइंट ये रहा -2 और y का पॉइंट ये रहा। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, ये मिला दिया, तो ये वाली जो लाइन है ये कहलाएगी y इक्वल टू 3x प्लस 6, ठीक है। साफ करके लिख लो आप इसे, ये कहलाएगी हमारी y इक्वल टू 3x प्लस 6। ये आप इसे पॉज करो और नोट कर लो। बात करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका ग्राफ कैसा होता है, देखो सबसे पहले अज्यूम करो आप, assume that
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसका जो ग्राफ होता है, जो हमारा ग्राफ होता है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो क्या होता, पैराबोला। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। कैसा बोला, पैराबोला। यानी ग्राफ इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, ये हमारा। और ये जो है इसे कहते हैं वर्टेक्स, VERTEX। इसे पॉइंट ऑफ P मान लो। ये जो हमारा पॉइंट P है ये होता है हमारा वर्टेक्स, और ये होता है -B/2a। ठीक है, -B/2a निकलेगा तो ये सबसे निचला वाला हिस्सा है -B/2a और -D/4a। ये हमारी वर्टेक्स है। ये ऊपर को कब खुला रहेगा इसका मुंह, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में कब बनेगा, जब हमारा ए कैसा होगा, पॉजिटिव। ए हमारा पॉजिटिव है और ये ग्राफ है ax² प्लस bx प्लस c का। ठीक है, और देखो यहां जो हमारा ए है वो कैसा है, नेगेटिव है। ये क्या हमारे पॉइंट P यानी वर्टेक्स -B/2a और -D/4a। ये क्या है, हमारा वर्टेक्स है। और ये जो ग्राफ है वो किसका है, हमारा ax² प्लस bx प्लस c का। ये हमारा ग्राफ है और इस तरह से ये ग्राफ बनते हैं। और देखो एक और चीज बता रहा हूँ मैं आपको, वैसे तो बाद में बता सकता हूँ। जब हमने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाया था, यानी ax प्लस b का, तो वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से, यानी एक सीधी लाइन थी किसी भी एंगल पर इंक्लाइन। तो देखो इसमें कोई मोड़ नहीं है और पावर कितनी है, देखो पावर 1 एंड टर्म कितना है, एक भी नहीं, नो टर्म, कोई भी टर्म नहीं है। और देखो